Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बारे में बताए थे प्रीवियस क्लास में। आज भी इसी एक्सरसाइज से कुछ सवाल। एक्सरसाइज 13.8 एक्सरसाइज 13.8 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और हेमिस्फीयर। फार्मूला तो आपको याद होगा ही, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। यही दो फार्मूला पर इस चैप्टर का सवाल सब बनेगा। और अगर आप साइड बुक यूज करते हैं, पढ़ते हैं, तो अब आप साइड बुक पढ़िए, क्योंकि सरफेस एरिया और वॉल्यूम सभी बता दिया गया। पहले इस किताब का चूज इसलिए किए थे कि इसमें सेपरेट था, एरिया एक तरफ में था, फिर वॉल्यूम आया तो सबका वॉल्यूम आया। अब आप साइड बुक जब पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा फाइंड लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस प्रकार से अब आप एक्सरसाइज साइड बुक का भी एक्सरसाइज सब बनाना शुरू कर दीजिए। साइड बुक में पहले जितना सॉल्व एग्जाम्पल है उसको सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद फिर एक्सरसाइज भी। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी का है, लास्ट चैप्टर 13.8 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन बी हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर इतना होल्ड। हेमिस्फेरिकल कटोरा है बॉल, जिसका डायमीटर दिया हुआ है। तो हेमी बनाते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ये हेमिस्फेरिकल बॉल कटोरा है और इसकी डायमीटर की चर्चा है। तो डायमीटर दिया हुआ है 10.5 cm। आप रेडियस निकाल लोगे बट्टा में 2 और ये पॉइंट हटा इसके बदले में 0 और छोटा कर लेंगे 5 4 जा 5 से कटेगा तो 21/4 cm। अब हमको बताना है कि इसमें कितना मिल्क अटेगा, दूध अटेगा, पानी अटेगा, कुछ भी कितना सामान अटेगा। तो अटना से सेंस क्या हुआ, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल, हेमी तो वॉल्यूम निकाल लेंगे और बाद में हाउ मेनी लीटर्स और लास्ट में उसको फिर लीटर में चेंज कर देंगे। वॉल्यूम का फार्मूला हेमी का वॉल्यूम का फार्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। बढ़िया मान 2/3 पाई का मान कुछ नहीं है तो 22/7 और आर का मान 21/4 और पावर 3 है तो इसे 3 बार लिखेंगे। ये सेमी क्यूब में लिखाया। अब जितना कर सकता है काट करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 7 3 जा, अब एक 3 से ये 3 कट गया, फिर 2 जा से वो 2 कट गया, फिर 2 11 से कट गया। अब इसके बाद संभवतः मल्टीप्लाई ही होगा। 11 है और 2 को 21 बचा है, फिर नीचा में 4 बचा है, 2 को 4। चलते हैं अब, इतना सेमी क्यूब है, आपको लीटर में चेंज करना है। आप जानते हो क्या सिखाए थे, 1000 सेमी क्यूब इक्वल टू 1 लीटर।
तो बताओ तो 1 सेमी क्यूब में क्या होगा? 1/1000 लीटर। अब 1 सेमी क्यूब निकल गया तो फिर जितना निकला है ये निकला है जितना, इसको फिर लीटर में बदल देना है। तो क्या आ जाएगा? 11, 21, फिर 21/4 × 4 सेमी क्यूब बराबर। तो क्या करेंगे? यहाँ पर 1/1000 है और 1 का यदि इतना हुआ तो 2 का, इसे 2 से गुना 5 का, तो 5 से गुना इतना है तो इतना से मल्टीप्लाई, यही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 11, 21 भट्टा में 4 × 4। आपने देखा इसमें हमने क्या किया? पहले इसका फॉर्मूला दिया, पहले देखा कि डी है, डी डायमीटर का काम नहीं है तो उससे रेडियस निकाला। रेडियस निकालने के बाद इसमें कितना मिल्क है या पानी है, वाटर है, जो भी मिल्क दिया है, मिल्क कितना दूध हटेगा? तो अटना सेशन होल्ड माने अटना, तो कितना इसमें हटेगा? इसका सेंस होगा कि इसका वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम निकालने के लिए हमको आर का काम था, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हमने दिया और फिर फार्मूला पर इसको सेट किया, फिर इसको काटा गया। काटने इस समय समस्या नहीं आनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। और तब फिर इसके बाद जो भी बचा उसको लिख लिया, इतना सेमी क्यूब। यहाँ पर गुना भाग इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर आंसर नहीं आ रही है, आंसर लीटर में चेंज करना है। लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और तब अब इसमें 4 और ये 1000 भी आया। अब आप इसको ढंग से 11, 21 ये सब ऊपर में है 11 और यहाँ 21 और 21 को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, बैंक आउटपुट नहीं रहा है कुछ। तो 11 यहाँ पर ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 और नीचा में आ गया तो 16 आया। इस पर 3 जीरो है तो 3 जीरो को अभी फिलहाल यदि अलग ही रखेंगे तो आपको कैलकुलेशन में आसान होगा। आप क्या करोगे? 21 मल्टीप्लाई कर लेंगे, आसान है मल्टीप्लाई। 4 4 1 आती है, फिर नीचा में 16 और 3 जीरो रहने देंगे। बाद में 3 अंक के बाद डिसिमल बैठाने में फायदा होगा, जब ये लिख लिया 3 जीरो रहने दिया। अभी लीटर बन गया, लीटर। अब 11 और 4 का मल्टीप्लाई, 4 4 1 और 11 से मल्टीप्लाई 1 4 4 1 4 4 1 5 8 4 मल्टीप्लाई हो गई। और मल्टीप्लाई के बाद अब इसी में डिवाइड है 16 से 16 तो 48 और ये 5 आया, 0 1 आया, फिर 3 48 और ये 3 बचता है। अब नहीं लगेगा तो डिसिमल देंगे, 0 1 जा 16 4 1 0 16 7 जा 16 8 जा और 16 9 जा में कितना होगा? 1 4 4 9 जा नहीं तो 8 जा में रहने देते हैं। चलते हैं हम इसके आगे, यही चीज लिख लेते हैं अभी फिलहाल। 3.18। अब ये 3 ठो जीरो यहाँ पर, अभी हमने 16 को सिर्फ इतना से भागा किया है। अब इसके बाद ये जो आप देख रहे हो 3 जीरो है तो ये डिसिमल 3 अंक बैक आ जाएगा इधर पीछे। तो कितना लीटर में हुआ? 0.3031 3 अंक तक नहीं लिखे, इतना नहीं लिखेंगे और सब ये भी 2 अंक तक 3 अंक तक रहने देते हैं। तो 0.303 लीटर। इसी हिसाब से अब लीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब आपने देखा कि कैलकुलेशन लास्ट में हमने किया, बीच में कैलकुलेशन नहीं किया क्योंकि यहाँ पर आंसर नहीं मिल रही थी, आ रही थी। ये अगर रहता कि सीधे वॉल्यूम निकालिए तो यहाँ तक ठीक था। वॉल्यूम को किस में लिखिए? लीटर में, इसीलिए लास्ट में इसको चेंज कर दिया गया।
अब इसके अगला सवाल 6 नंबर का सवाल, हेमी स्फेरिकल टैंक है, टंकी आयरन शीट का बना हुआ है। अब ये भी हेमी स्फेरिकल टैंक, हेमी स्फेरिकल टंकी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 6 का सवाल है। आप पढ़िए ध्यान से और देखिए, समझिए। जब आप समझ जाते हो तो कौन सा फॉर्मूला सेट होता है, फटाक से सेट करते हैं फॉर्मूला और उसको फिर सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान होती है, बहुत वेरी वेरी इजी। पहले आप उसको समझिए क्या क्या दिया हुआ है। तो ये हेमी स्फेरिकल टैंक है, टंकी है, और इस टंकी में ये थिकनेस है, मोटाई दिया हुआ है, मोटाई। तो अब आप सोच सकते हो ये इसका मोटाई थिकनेस है, तो ये आयरन का बना हो या फिर किसी भी मेटल का, तो ये थिकनेस है। आप देख लो यहाँ से ये रेडियस का काम करता है, तो ये थिकनेस है, इसका मोटाई है। अब ये जो मोटाई है, अब आप देख रहे हो फिगर, ये क्वेश्चन 6 का फिगर है, 6 का सॉल्यूशन। हेमी स्फेरिकल टैंक is made of an iron sheet, लोहे का चदरा से बना हुआ है, जो 1 सेमी थिक है, मोटाई है, और इनर रेडियस 1 मीटर दिया हुआ है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक, टंकी बनाने में कितनी आयरन लगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन मेक टंकी बनाने में। तो वॉल्यूम निकालना है इस आयरन का, जिसको बनाने में जो लगा है, यूज हुआ है इसमें। तो मेरे पास इसका पहले थिकनेस दिया हुआ है, थिकनेस मोटाई 1 सेमी, और इनर डायमीटर है, इनर अंदर वाला, इनर डायमीटर। तो इनर डायमीटर दिया हुआ है, और इनर रेडियस इज 1 मीटर। डायमीटर के बदले रेडियस ही दिया हुआ है, इनर रेडियस। तो रेडियस 1 मीटर है, सेंटीमीटर 1 मीटर। आपने देखा कि इस सवाल में थिकनेस है सेंटीमीटर में और रेडियस है मीटर में। तो इस मीटर को भी सीएम में चेंज कर लेते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सीएम। अब जब इनर रेडियस निकल गया, इसका थिकनेस माने मोटाई 1 सीएम मोटाई है, तो बड़ा आर यहाँ से यहाँ पूरा हो जाएगा, अर्थात आउटर रेडियस क्या होगा, जिससे आप बड़ा आर कर सकते हो, क्या होगा 100। तो इनर रेडियस है, उसमें थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, ऐड कर देंगे 101 सीएम। तो ये आपका क्या बन गया, बड़ा आर बन गया, और छोटा आर इनर रेडियस, छोटा आर 100 सेमी है। अब इसमें कितना वॉल्यूम है आयरन का, लोहा का वॉल्यूम, वजन मांग रहा है। तो यदि ऐसे कटोरा है तो ये आउटर है, तो आउटर तक का वॉल्यूम निकाल लेंगे, और अंदर का इनर माने अंदर का निकाल कर घटा देंगे, तो ये जो आप भाग है वो निकल जाएगा। इस टाइप का सवाल आप 8 क्लास में 7 में भी था, खूब पढ़े हो। कैसे, तो देखिए ये ऐसे करके, और ये ऐसे था, आपको ये एरिया निकालना था। तो कैसे निकालते थे आप, पहले आप बड़ा आर और ये छोटा आर। तो एरिया की चर्चा, सपोज ये सर्किल है और ये भाग करा कि बताइए, किसी 7 क्लास 8 क्लास में था इस टाइप का सवाल। तो आर और बड़ा आर है, तो ये एरिया निकालने का फॉर्मूला बोलिए तो पाई बड़ा आर स्क्वायर में से पाई छोटा आर स्क्वायर घटा दिया, तो फिर ये वाला भाग का एरिया निकल गया।
पूरा एरिया निकाला, ये पूरा, इसमें से अंदर का एरिया निकाल करके घटा दिया तो घटा दिया, तो जो निकला वह ये, इसको कहा गया था उसमें एरिया ऑफ द रिंग, एरिया ऑफ द रिंग, यही रिंग है। आपके हाथ में अगर अंगूठी है तो ये अंगूठी में कितना मेटल लगा है यह निकालने के लिए आप ये इसकी गोलाई आउटर और इनर रेडियस मालूम रहेगा तो फट से इसी फार्मूला का जो अभी यूज किया इसी का यूज करके आप निकाल लोगे। तो इस तरह से दिमाग लगाएंगे कि अब इसको हमको कितना लोहा लगा, यही है, ये जो मोटाई है, ये मोटाई है लोहा का, ये मोटाई है, थिकनेस आयरन शीट। अब कितना इसका वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट मांग रहा है। पढ़िए सवाल क्या कर रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक, टंकी बनाने में कितना लोहा लगा उसका वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम मांग रहा है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हेमी आकार का है, हेमी का फॉर्मूला बोलिए 2/3 पाई आर क्यू। ये बड़ा निकल गया तो ये पूरा बड़ा निकल गया, इसमें से अंदर का घटाना है, माइनस 2/3 पाई छोटा आर क्यू। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद अब इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी समझदारी, जो कॉमन लेने का होगा उसको कॉमन ले लेंगे। जो भी सवाल है उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में जो भी आपको ट्रिक आता है उसको अगर यूज कर लेते हो तो थोड़ी सी आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। अब देखिए इसमें 2/3 पाई दोनों पक्ष में है तो क्या करेंगे, 2/3 पाई कॉमन ले लिया तो बड़ा आर क्यूब और माइनस में छोटा आर क्यूब बच गया। अब यदि इसको सॉल्व करते हैं तो 2/3 पाई का अगर कुछ मान नहीं है तो क्या रखते हैं 22/7 और ये 22/7 और यहाँ आर क्यूब से सेंस एक है कि 101 क्यूब और फिर माइनस दूसरा है 100 पर पावर 3। इसका कोई सटीक विकल्प भी नहीं है, स्क्वायर में रहता तो ये प्लस भी अगर माइनस भी करते, पावर 3 में है तो इसको क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई ही कर लेंगे। 101 आसान है मल्टीप्लाई, 1010 देखिए कितना आसान है मल्टीप्लाई, कितना आया, ये 2/3 और 22/7 और इसको करने पाया 3 बार करेंगे, अभी तो 100 2 बार किया इतना आया, फिर 101 से मल्टीप्लाई, इसका और कोई विकल्प नहीं है, मल्टीप्लाई ही करना है और आसान मल्टीप्लाई है, बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है। आप इसको बारीकी से ढंग से मल्टीप्लाई कर लोगे और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको मल्टीप्लाई किया बारीकी से ढंग से, इसको कैलकुलेशन करेंगे, घटाएंगे 0300301 ये 3 बार किया 1030301 आया। तब इसको तो 3 बार करने में मजा ही मजा है। क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाई 100 एक पता है उसना 6 शून्य, वेरी गुड जवाब, 2 4 और 2 6। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तब इसके बाद घटाएंगे तो 6 तो 0 ये है, 1 2 3 4 5 6 इतना तक लिखा जाएगा, 1 में से 1 कट जाएगा तो ये लिखाएगा इतना तक आएगा। फाइनली 2/3 पाई का मान
और ये आया 0303001। 6 को 0 है, 2 2 4 2 6, तो 2 2 4 2 6 डिजिट आया। अब इस 0 का कोई वैल्यू नहीं तो हटा देंगे अब 0। अब इसके बाद पुनः आप कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो इसको मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड कर देंगे। देख लेता हूँ कर करके, अगर 7 से कट रहा है क्या, 3 से तो नहीं कटेगा ये। 7 4 जा 20, 7 4 जा 28 में 2, 7 3 जा तो 21 में 2 0 और 7 2 जा 6 1 नहीं कटा। इस तरह से ये आपको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो रिजल्ट निकलेगा वही आएगा। ये 7 से भी नहीं कट रही है और 3 से भी नहीं कट रही है, तब क्या करेंगे, फाइनली आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। 222 और 30301 और 21 से डिवाइड कर देंगे, इतना सेमी क्यूब। और इन्हें फाइंड वॉल्यूम ये कहने रहा है कि सीएम में लिखिए या मीटर में लिखिए या किलो में लिखिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो सेमी क्यूब रहने देंगे, यही आपका आंसर आएगा। तो आपने देखा कि पहले जो दिया हुआ था उस हिसाब से निकाल लिया, इनर आउटर, फिर फार्मूला में भर दिया और कैलकुलेशन ठीक से करेंगे, आंसर आएगा। ठीक, इसका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, वॉल्यूम दिया है और वॉल्यूम निकालना है और सरफेस एरिया दिया है। सरफेस एरिया, वॉल्यूम फाइंड करना है और सरफेस एरिया दिया हुआ है। चलते हैं अब इसके अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, इसका सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया स्फीयर है और इसका वॉल्यूम निकालना है। तो सरफेस एरिया दिया है तो क्या सिखाए थे, जो मान दिया है उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सरफेस एरिया दिया है तो सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला भरते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, बोलिए तो फॉर्मूला क्या था, 4πr²। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4πr²। इसका मान दिया हुआ है 154, तो भर दिया इसका मान के जगह पर 154 सेमी स्क्वायर। इससे हमको क्या निकल जाएगा, 154 4 इंटू ये और फिर इससे हमको आर निकल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम जब निकालना है इसका तो वॉल्यूम में हमें आर की आवश्यकता पड़ती है, तो इससे हमें आर निकल जाएगा। चलिए बीसीएम कर लेते हैं अभी। तो देख रहे हो आर के साथ में क्या सब है, आर के साथ में 4 और 22। जब आर निकालेंगे तो 4 और 22 नीचे आएगा, 154 और 7 ऊपर गया। आप इसे जैसे भी हल करने का होगा हल कीजिएगा, बेटर होता है कि ऐसा ही करके और सॉल्व करने के लिए। चलिए 11 से कटेगा, दोनों संभव है। 11 2 जा और 1 4, ठीक है कट गया। फिर 2 7 जा, देखिए कट गया। और तब r² का मान आया, ऊपर में 2 7, नीचा में 1 4 बचा है। और क्या सिखाए थे, स्क्वायर जब हटेगा इस पर क्या होता है, स्क्वायर रूट आएगा। और तब 2 7 में से 1 7 ले लिया और 4 का 2, ये सीएम में आया क्योंकि ये सीएम में स्क्वायर में था। अब आर निकल गया तो वॉल्यूम आप फटाक से फॉर्मूला भर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का,
4/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड, जवाब सही है फॉर्मूला। 4/3 पाई का मान दीजिए और आर का वैल्यू 7/2 पर पावर 3। इसको 3 बार लिख दीजिए और जो होगा हल करके आंसर आ जाएगा। 4/3 और 22/7, इसको 3 बार लिखना है, 1 2 3, और तब ये नीचा में भी 2 है। अब जो कटेगा जो बचेगा उसको फिर गुना भागा कर देंगे। 3 से कुछ नहीं कट रहा है, 1 7 से 1 7 कम हो गया, 2 2 जा, और फिर 2 से 1 2 कट गया, और तब बचा क्या सब बच रहा है, ये 7 से 7 और ये कट गया, फिर ये और कटेगा, 2 1 जा और 11, और ये ऊपर में आपको बचा है 11 डबल 7, 11 बचा है और 2 7 बचा है, देख लो ये तो कटे गया, 11 और 2 7, और नीचा में 3 बचा है। आप CM क्यूब लिख देंगे, यही जो भी होगा अब करेंगे आंसर आएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि सही फॉर्मूला भरेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो वेरी इजी चैप्टर है। अब आप साइड बुक से पढ़ेंगे। आपका वॉल्यूम सरफेस एरिया भी समाप्त हुई। अब उससे हैं फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जो कोई नया ब्रांच होगा फिर शुरू करेंगे। ठीक है, बनाइए, खूब पढ़िए, साइड बुक भी पढ़िए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।